मैं भेड़ और भेड़िए चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको बता रहा हूँ। सुनते जाइए ध्यान से। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें लगभग आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। क्वेश्चन है, वन के पशुओं ने एक मत से क्या तय किया और क्यों? वन में प्रजातंत्र की स्थापना का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर है इसका, वन के पशुओं ने एक मत से यह तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। ऐसा इसलिए सोचा गया क्योंकि पशुओं को ऐसा लगा कि वह सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। वन में प्रजातंत्र की स्थापना का यह आशय स्पष्ट होता है कि वन प्रदेश में पहले बड़े जानवर छोटे जानवरों को परेशान करते थे और उनको खा भी जाते थे। प्रजातंत्र के आने के बाद सब जानवरों को समान अधिकार मिलेगा, ऐसा छोटे जानवरों ने सोचा। दूसरा क्वेश्चन है, क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया, स्पष्ट कीजिए। क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयोग का मतलब है कि वन के सारे पशुओं को ऐसा लग रहा था कि वह लोग सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था यानी कि प्रजातंत्र अपनाना चाहिए। वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। इस संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि अब बहुत सहने के बाद उन्होंने एक अच्छे प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए जिससे सभी लोग एक कुशल जिंदगी जी सकें। अगला क्वेश्चन है, जंगल में हर्ष की लहर क्यों दौड़ गई? सुख, समृद्धि और सुरक्षा के स्वर्ण युग का आशय स्पष्ट कीजिए। जंगल में हर्ष की लहर इसलिए दौड़ गई क्योंकि वन के सारे पशुओं ने एक मत से यह तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। इससे यह आशय स्पष्ट होता है कि अब तक वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना ही नहीं थी और बड़े जानवर छोटे जानवरों पर हक जमाते थे, अपना अधिकार जमाते थे और उन्हें खा जाते थे। जंगल में किस प्रकार का प्रजातंत्र आया? अगला क्वेश्चन, उसका क्या परिणाम निकला? क्या सुख, समृद्धि और सुरक्षा का भी स्वर्ण युग आया? जंगल में, उत्तर है इसका, जंगल में वन प्रदेश के प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली थी। नहीं, सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग नहीं आ पाया क्योंकि भोली भाली भेड़ें चालाक भेड़िए और सियार की बातों में आ गईं कि भेड़िए ही उनके असली शुभ चिंतक हैं और सभा में वो ही उनकी बात रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भेड़ें कमज़ोर होती हैं और भेड़िए बलवान होते हैं, वे भेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। परंतु जब भेड़ों ने भेड़ियों को अपना प्रतिनिधि चुन लिया तब भेड़ियों ने अपना असली चेहरा उनको दिखा दिया और उन्होंने नए कानून बनाए जिसमें यह बताया गया कि हर भेड़िए को सुबह एक मुलायम भेड़ का बच्चा मिलेगा, दोपहर में एक पूरी भेड़ मिलेगी और रात को आधी भेड़ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ छाए हुए हैं। चिंता के मेघ मतलब चिंता हो रही है। महाराज शब्द का प्रयोग भेड़िए के लिए किया गया है। उसकी चिंता का कारण भेड़िए सोच रहे थे कि अब उनका संकट काल आ गया है। भेड़ों की संख्या अधिक है और पंचायत में उनका ही बहुमत है। भेड़ें 90% हैं और भेड़िए 10%। भेड़िए बहुत डरे हुए थे कि अब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और शायद उन्हें जंगल भी छोड़ना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, सियार ने उसकी बात सुनकर क्या उत्तर दिया? इस उत्तर से उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? सियार ने भेड़िए से दांत निपोरते हुए यानी कि चापलूसी करते हुए कहा कि हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं।
सियार बोला, वह और कोई नहीं सरकार जानते, वो तो भेड़ियों का दिया हुआ ही खाते हैं, इसलिए भेड़िए ही उनकी सरकार हैं और उन्हीं के गुण गाते हैं। इस उत्तर से सियार के चरित्र की यह विशेषता पता चलती है कि वो चापलूसी कर सकते हैं, उनमें दिमाग तो है, पर उनके सामने वह नाटक करते हैं, यानी कि भेड़ियों के सामने वो नाटक करते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो शेर ही ना हो जाते, वो जंगल के राजा ही ना हो जाते। वो उनका ही दिया हुआ खाते हैं, यानी कि सियार भेड़ियों का दिया हुआ ही खाते हैं, इसलिए वह उनकी चापलूसी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेड़िए ने सियार को कौन सी बात बताई और इस संदर्भ में अपनी किस कठिनाई का उल्लेख किया? भेड़िए ने सियार को यह बात बताई कि अब वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो रही है। भेड़े सोचने लगी कि अब उनका भय दूर हो जाएगा। उन्होंने सोच रखा था कि उनके प्रतिनिधियों से वह ऐसे कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को भी ना सताए और ना ही मारे, सभी जिए और जीने दें। भेड़ियों को लगने लगा था कि अब उनका संकट काल आ गया, क्योंकि भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी पशु को नहीं मारेगा तो भेड़िए खाएंगे क्या? और अब क्या भेड़िए घास चरना शुरू कर देंगे?